So in this lecture we will see different circle drawing algorithms. So there are three types of circle drawing algorithm: DDA, Bresenham's and midpoint. So from that we will see first the DDA circle drawing algorithm. Okay, so DDA long form that we already saw. We saw in previous that DDA line drawing algorithm. Here we are looking for DDA circle drawing algorithm. So DDA, what is the long form for DDA? That is digital differential analyzer, right? तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल. अभी जैसे सर्कल मुझे ड्रॉ करना है तो मैं डायरेक्टली करूँगी, लेकिन वही अगर मुझे कंप्यूटर को बताना है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो डायरेक्टली बना पाएगा क्या? नहीं, हमें उसके पॉइंट्स देने होंगे, राइट. सो दैट उस पॉइंट से वो ड्रॉ करेगा, राइट. सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक और नॉर्मली अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ड्राइंग के टर्म में, तो हम लोग सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक आर्क मिलता है, राइट. उससे हम लोग क्या करते हैं, एक निप यहाँ पे रखते हैं और दूसरे इसमें पेंसिल डाल के यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट के अराउंड घुमाते हैं और ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट. यस और नो. और ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस आर्क, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ दैट सर्कल, राइट. तो सपोज़ ये 2 मीटर है, तो हर एक पोजीशन जो भी है इस सर्कल पे से जो भी पॉइंट है वो कितने मीटर पे रहेगा? 2 मीटर पे ही रहेगा, राइट. सो सपोज़ दिस पॉइंट इज़ x एंड y और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे h, k से, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन मीन्स व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. क्योंकि ये जो सर्कल बनेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये किससे बनेगा? पॉइंट्स से बनेगा, राइट. तो सेट ऑफ जितने भी पॉइंट्स है इस सर्कल के ऊपर से, इन अ प्लेन मीन्स 2D प्लेन में, राइट, 2 डायमेंशनल प्लेन में, राइट. तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच at a fixed distance, from a fixed point. What is meaning of this? Which at a fixed distance means ये जो distance है, हर एक point का distance जो भी होगा वो क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा. एंड फ्रॉम फिक्स पॉइंट मीन्स व्हाट? एक ही पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा. इसीलिए कैसे डिफाइन किया हमने सर्कल को? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल, राइट, सेंटर ऑफ सर्कल. एंड इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, राइट. क्लियर? ओके. तो इस पे से सर्कल इक्वेशन कैसे बनेगा? सर्कल का इक्वेशन तो सी हियर कैसे बनेगा? दैट इज़ x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. जनरली अगर ओरिजिन लेते हैं तो क्या रहता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. ये इक्वेशन रहता है सर्कल का, राइट, ठीक है. तो वही अगर हम लोग 2D प्लेन में इसे अगर शो करते हैं तो लाइक दिस इज़ द 2D प्लेन एंड हियर वी हैव ड्रॉन वन सर्कल बाय कंसिडरिंग दिस पॉइंट एंड this as the radius. This is the point xy and this is the point xc yc, ठीक है. तो अगर ये पॉइंट xc yc है तो ये क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? इस तरफ का xc माइनस आर होगा और इस तरफ का पॉइंट क्या होगा? xc प्लस आर होगा, राइट. क्लियर? सो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो पॉइंट है इसी लाइन में y एक्सिस पे उसे वाई सी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? एक्सी बोलेंगे. एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. क्लियर? So this is the point and here this is the radius
एक्स वाई, एंड इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स सी वाई सी से, और इसके लेफ्ट साइड का पॉइंट क्या होगा देन एक्स सी माइनस आर, और राइट साइड का क्या होगा एक्स सी प्लस आर, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यूजिंग दैट पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सर्कल का फॉर्मूला लगाया, तो x माइनस एक्स सी, सो x माइनस एक्स सी स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। क्लियर? So we are going to use this equation to calculate the position of points on the circumference of the circle by stepping through the x-axis from हम लोग इससे क्या करेंगे कि जो सर्कल का सरकमफरेंस है उस पे से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्टेपिंग करेंगे हम लोग एक्स सी माइनस आर से एक्स सी प्लस आर तक, एंड कैलकुलेट करेंगे उसके रिलेटेड वाई कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के पॉइंट्स निकालेंगे। उसके पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग x कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स सी माइनस आर, एंड कहाँ तक जाएंगे एक्स सी प्लस आर तक, और उसके रिगार्डिंग y कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो y वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो हमने सर्कल के इक्वेशन पे से ही निकाला है। कैसे निकाला है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो यहाँ पे y निकालना है, मीन्स y माइनस वाई सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर, राइट। नाउ यहाँ से मुझे y स्क्वेयर निकालना है, तो y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। नाउ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स सी स्क्वेयर। क्लियर? सो फ्रॉम दिस सर्कल इक्वेशन ओनली वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वाई सी माइनस आर से स्टार्ट करेंगे, वाई सी प्लस आर तक जाने तक जो भी y की वैल्यूज़ है इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट ये जो मेथड है इट्स नॉट द बेस्ट मेथड टू जनरेट द सर्कल, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, इट लीव्स द अनसीन स्पेसेस एंड नीड मोर कंप्यूटेशन एट ईच स्टेप। इसीलिए हमने अनदर वे पॉइंट आउट किया टू सॉल्व दिस स्पेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनदर वे क्या है टू सॉल्व दिस स्पेसिंग प्रॉब्लम, दैट इज़ वी आर यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, राइट। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं अनदर मेथड में, सेकेंड मेथड पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। आर एंड थीटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो पैरामेट्रिक पोलर फॉर्म टू यील्ड द पेयर ऑफ इक्वेशन एज, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन मुझे निकालना है तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू एक्स सी प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस आर साइन थीटा। क्लियर? सो इससे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट्स को डिस्प्ले करेंगे विथ फिक्स्ड एंगुलर स्टेप से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी, तो क्या होगा, दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन एंड यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है, दिस इज़ द आर और थीटा के बीच में हम लोग निकालेंगे, दिस इज़ द एंगल थीटा एंड दिस इज़ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, दिस इज़ वाई सी, sorry, this is yc and this is xc, राइट। तो x की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम लोग,
x की जो भी वैल्यू है दैट इज़ एक्स सी प्लस आर कॉस थीटा, एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई सी प्लस आर साइन थीटा से. सो लाइक दिस वे, this is the circle, this is the yc point and this is the xc point, this is radius, this is angle theta, and ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक. क्लियर? ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोग कंप्यूटेशन रिड्यूस कर रहे हैं बाय कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ सर्कल. ठीक है. सो यहाँ पे by using this symmetry property there is no need to find each and every point on the boundary of this circle. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we can divide the circle into 4 quadrants or 8 quadrants like this. Means यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स या 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे. दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ माइनस y, दिस इज़ माइनस x. ठीक है. तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ का अगर पॉइंट लेते हैं इसके बीच में का तो ये x, y हो जाएगा. यहाँ से लेते हैं तो y, x हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर लेते हैं तो y, माइनस x हो जाएगा, और यहाँ का लेते हैं तो x, माइनस y हो जाएगा. सेम यहाँ का लेते हैं माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई माइनस एक्स, माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, ये पॉइंट. ठीक है. तो ये 8 पॉइंट हो जाएंगे अगर हम लोग 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं सर्कल को. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और 8 ऑक्टेंट्स बोलते हैं, राइट. तो एक ही ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे और उसे रेप्लिकेट करेंगे रेस्ट 7 ऑक्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए. क्लियर? सो सपोज वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x, y, then from this x, y we will calculate the values of all other points and we will plot all other 7 points like y, x, y, minus x, x, minus y, minus y, x, minus y, minus y, minus x, minus y, x, minus x, y. So likewise. So using this symmetry proper circle generation becomes fast. But here is also one problem. With Cartesian equation we have to perform multiplication and square root operation. While this parametric equation we have to perform the multiplication and trigonometric calculation. This is very crucial. So next algorithm implemented or next algorithm came into picture, that is the Brazen-Hunt algorithm. But this is what the explanation, basic explanation of DDA circle drawing algorithm. Now we will see the algorithmic steps and algorithm for this सर्कल ड्राइंग. ठीक है. सो अगर हमें अल्गोरिदम स्टार्ट करना है तो वी रिक्वायर द डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट फॉर दिस अल्गोरिदम. सो अल्गोरिदम, दिस अल्गोरिदम यूजेस द इंक्रीमेंटल मेथड टू ड्रॉ ईच पॉइंट. तो हर एक पॉइंट ड्रॉ करने के लिए इंक्रीमेंटल मेथड यूज़ करेगा ये अल्गोरिदम. सो द अल्गोरिदम कैलकुलेट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बाय the value of epsilon, the value of x and y coordinate will be increments and decrements respectively. नाउ यहाँ पे क्या करेगा ये अल्गोरिदम, स्टार्टिंग पॉइंट एंड कैलकुलेट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड बाय द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी कैलकुलेटेड. नाउ ये कैसे कैलकुलेट करते दैट वी विल सी कि बाय यूजिंग इप्सिलॉन वैल्यू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल मेथड दैट वी विल सी. The equation of circle that we already know, x square plus y square is equals to r square is used to draw the circle. Now to calculate the value of epsilon we have to use the formula as
2 raised to power n minus 1 is less than equals to r is less than equals to 2 raised to power n, where r is nothing but radius of the circle. Now ये जो वैल्यू है 2 raised to power n minus 1 to 2 raised to power n मीन्स हम लोगों ने जो पहले देखा था कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, एक्स सी माइनस आर टू एक्स सी प्लस आर तक. तो ये जो भी डी डी ए का उन रिसर्चर है उन्होंने मेंशन किया है, तो इसीलिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई है इसमें से 2 raised to power minus 1 is equals to 1 divided by 2 raised to power n. now इसका एग्जांपल अगर हम लोगों को कंसिडर करना है तो अगर हम लोग r की वैल्यू 50 कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो r की वैल्यू 50 मीन्स व्हाट, 2 raised to power 1 becomes 2, 2 raised to power 2 becomes 4, 2 raised to power 3 becomes 8, 2 raised to power 4 becomes 16, 2 raised to power 5 becomes 32 and 2 raised to power 6 becomes 64. ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 50 वो किसके बीच में आती है, 2 raised to power 5 दैट इज़ 32 एंड 64 के बीच में, राइट, यस और नो. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 6 वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. तो 6 minus 1 दैट इज़ 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई 32, राइट. सो इज़ लेस दैन इक्वल्स टू रेडियस की वैल्यू क्या है 50 एंड इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2 raised to power 6 मीन्स 64. तो दिस वैल्यू इज़ इन बिटवीन 32 to 64 ऐसे. सो इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 raised to power माइनस n इज इक्वल्स टू 2 raised to power 1 डिवाइडेड बाई 2 raised to power n. तो वही लिखा है यहाँ पे, 2 raised to power माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 raised to power 6 इज इक्वल्स टू 1 by 64. तो दैट वैल्यू बिकम्स 0.0156. So that value becomes 0.016. Now this epsilon is used to calculate the value of x and y points which helps to draw the circle. Okay. So यही epsilon हम लोग यूज़ करेंगे to find out the value of x and y points. तो वो कैसे होगा, x2 is equals to x1 plus epsilon y1 for x coordinate and y2 is equals to y1 minus epsilon x2 for y coordinate. Clear? So यही this is the basic for the algorithm to be implemented. Now we will see the algorithm. So algorithm में हम लोग पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे रेडियस r of the circle and calculate the value of epsilon. रेडियस सर्कल की रीड करेंगे और उसके बाद इप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड इसमें स्टार्ट अंडरस्कोर इस x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं, इनिशलाइजिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट y इज इक्वल्स टू r सेटिंग द रेडियस, क्योंकि y से हम लोग क्या कंसिडर करें, रेडियस सेट करें. ठीक है. नाउ थर्ड इसमें x2 इज इक्वल्स टू स्टार्ट अंडरस्कोर x हमने किया क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 हम लोग सेट कर रहे हैं. ठीक है. सो उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे, जैसे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे लूप लगाने के लिए. डू x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस इप्सिलॉन y1, y2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस इप्सिलॉन x2. तो यहाँ पे x2 रिप्रेजेंट करेंगे xn प्लस 1 एंड x1 रिप्रेजेंट करेंगे xn, बिकॉज xn प्लस 1 एंड xn दीज आर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. तो हम लोग प्लॉट करेंगे देन x2 कॉमा y2 को. सो प्लॉट इंट x2 कॉमा इंट y2. नाउ हम लोग x1 इज इक्वल्स टू x2 मीन्स एंड y1 इज इक्वल्स टू y2. हम लोगों ने क्या किया, स्वैप कर दिए पॉइंट्स टू कैलकुलेट द नेक्स्ट क्लोजेस्ट पिक्चर. सो इनिशलाइज द करंट पॉइंट. सो यहाँ पे हम लोगों ने करंट पॉइंट इनिशलाइज कर दिया बाय सेटिंग दिस वैल्यूज़ एंड अभी इसे हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया और इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं. यहाँ से हम लोग इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं उसको, राइट. इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था सर्कल ड्रॉ करना, तो यहाँ पे आके वो ख़त्म होना चाहिए. तो ये चेक करना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट रीच हुआ है या नहीं. तो इसीलिए वाइल लूप लगाया यहाँ पे. वाइल
y1 minus start underscore y is less than epsilon or start underscore x minus x1 is greater than एप्सिलॉन। अगर ये है तो हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाइल कंडीशन इज़ यूज टू चेक इफ़ द करंट पॉइंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर करंट पॉइंट यही स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ये पूरा ड्रॉ किया, अभी करंट पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? हमें एग्जिट करना होगा। अगर वो नहीं है, करंट पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसे कंटिन्यू रखना होगा। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट DDA सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम।